आज के युग ऋषि को नमन। आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जयंती विशेष। आज का दिन विशेष है। यह उस महापुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य चाहे तो अपने संकल्प और तप से असंभव को भी संभव बना सकता है। आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग ऋषि, युग सृजेता, सृजन, स्वतंत्रता सेनानी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और श्रुतियों का भाष्य करने वाले तथा 3200 पुस्तकों के लेखक, जिनका संपूर्ण जीवन तपोमय यज्ञमय था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ सेवा है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से परिवार संगठन और समाज का कायाकल्प किया जा सकता है। सकारात्मक सोच और चरित्र बल से हर समस्या का समाधान संभव है। उनके प्रेरक विचार, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। निजी सुख में नहीं, परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। आज की उनकी जयंती पर संकल्प लें, हम अपने विचारों को निर्मल, कर्मों को उत्कृष्ट और जीवन को उपयोगी बनाएंगे। समाज, राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय गुरुदेव। आचार्य श्री राम शर्मा जयंती। संस्मरण। परम पूज्य गुरुदेव। अपना काम स्वयं करें। महापुरुष अनावश्यक सेवा लेना पसंद नहीं करते। गुरु जी ने भी विराट परिवार को अपने आचरण से यह संदेश दिया कि जितना आवश्यक हो उतनी ही सेवाएं दूसरों से लो, बाकी काम स्वयं करो। एक दिन गुरुजी दाढ़ी बना रहे थे। जब वे दाढ़ी बना चुके तो ब्रश, पानी की कटोरी आदि उठाने के लिए एक भाई आगे बढ़े। इस पर उन्होंने उसे डांट दिया। कहा, तुझे क्या मालूम ब्रश कहाँ रखना है, पानी कहाँ फेंकना है? मुझे मालूम है, तू बैठ। इस प्रकार वे अपना काम स्वयं ही करते थे। किसी की सेवा लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बिसाहू राम साहू अक्सर उनके बाल बनाया करते थे। वह जब कभी बाल बनाने के बाद दाढ़ी बनाने के लिए कहते तो गुरुजी कहते, मैं खुद बनाऊंगा। कभी कभी वह जिद पकड़ लेते, मैं बना देता हूँ गुरुजी। तब वे झल्ला जाते और कहते, तू मेरी दाढ़ी क्यों बनाएगा? क्या मैं नहीं बना सकता? तू मेरा सब काम करेगा। सब काम करेगा? जा, मेरा सब काम तू ही कर, जा। अब तो बेचारे चुपचाप हो जाते और चुपचाप चले जाते। धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया था कि गुरुजी अपना वही काम दूसरों से कराते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते। बाकी अपने सब कार्य वे स्वयं ही करते हैं। जब कभी वे टोली में जाते तो अपना सामान स्वयं ही उठाते। यदि कहता भी कि गुरुजी हम उठा लेते हैं तो गुरुजी कहते, नहीं नहीं, अपना ही तो सामान है। एक बार वे एक कार्यकर्ता भाई के साथ कहीं जा रहे थे। जब वे ट्रेन से उतरे तो साथ के भाई कूली ढूंढने लगे। जैसे ही वे कूली को ढूंढकर लाए, क्या देखते हैं कि गुरुदेव अपना भी और उनका भी दोनों का सामान लेकर चल पड़े थे। वे दौड़कर आए और बोले, गुरुजी आप क्यों उठाते हैं? कूली है ना। सुनकर गुरुजी बोले, अपना ही तो सामान है, इसे उठाने में शर्म कैसी? कार्यकर्ता को अपनी भूल पर समझ आई और चुपचाप अपना सामान उठाकर चल दिए। एक दिन गुरुजी लेखन में मगन थे। उस दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को गोष्ठी के लिए बुलाया था। कार्यकर्ता गोष्ठी के लिए आकर बैठ गए। जब उनको लगा कि सभी आ गए हैं तो लेखन बंद किया। वे अक्सर पैरों के नीचे चौकी रखकर बैठते थे। उस दिन बाकी चौकी पैरों के नीचे नहीं रखी थी, सो उनका ध्यान गया। वह उन्होंने चौकी की ओर देखा। वे चौकी लेने के लिए उठने लगे। उनको उठते देख एक भाई चौकी की ओर बढ़े तो गुरुजी बोले, बैठ बैठ, तू बैठ, मैं अपना काम आप करता हूँ। एक कार्यकर्ता ने बताया कि एक दिन शाम के लगभग 4 बजे थे। मैं उनके पास बैठा था। एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने धोती कुर्ता पहना था, कंधे पे साफा रखा था। गुरुजी ने पूछा, कहाँ से आए? वह बोला, हाथरस से आया हूँ। उसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ चीज रखी थी।
उसने वह थैली उन्हें दी और चला गया। गुरुजी ने थैली खोली, उसमें एक आम रखा था। गुरुजी बोले, वो एक ही आम दे गया, 2 होते तो एक तू खाता, एक मैं। फिर वो उठे, अलमारी में से चाकू निकाला, आम को काटा और गुठली प्लेट में रखकर मुझे दे दी। फिर बोले, तू बहुत फायदे में रहा, आम के आम, गुठली के दाम। कल्पना से बाहर की बात है। इतने बड़े सिद्ध पुरुष स्वयं प्लेट निकाली, चाकू निकाला और स्वयं ही काट कर दिया। चाहते तो आदेश भी दे सकते थे। ब्रह्मकमल स्मारिका, शेष आभार।